नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भारती झा आप सभी के लिए कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 से नमक का दारोगा नामक कहानी का सारांश लेकर के आई हूँ। नमक का दारोगा जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो जैसा कि हमने फ्रंट में देखा कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से एक है नमक का दारोगा। आज हम इसका सारांश देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा एक बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल एक दृढ़ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है, यानी मानवीय मूल्यों में ये आस्था जगाती है। जो मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं उनको ये जागृत करने वाली एक कहानी है। इसमें सत्य निष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों में, दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाले गुणों में व्याख्यायित किया गया है। कहानी ऐसी है कि जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग यानी नमक विभाग बना। इसके दारोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए लालायित रहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने उनको हिदायत दी यानी सीख दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है। पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, यानी चांद निकलता है फिर धीरे धीरे जो है वो छोटा होता जाता है ना। वैसे ही मासिक आय जो है वो कैसी है, वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है। लेकिन ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जो समाप्त नहीं होता और जिससे हमेशा प्यास बुझती ही रहती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी वंशीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा होने का सुअवसर मिल गया। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों में यानी परिवार के लोगों में जो है उनके हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, यानी घर के लोग खुश होने लगे और पड़ोसी जो है वो ईर्ष्या करने लग गए कि उसे इतना बड़ा ओहदा कैसे मिल गया। फिर जाड़े की एक रात थी। मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ पर यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने से अधिक न हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोह लिया था। दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज को सुनकर के खुल जाती है। वे हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाते हैं। बाहर आकर के देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार जो लाइन है वो पुल के उस पार जा रही है। दारोगा ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद फिर पता चलता है कि पंडित आलोपी दीन की, जो दातागंज के निवासी हैं। मुंशी जी यह सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। अब उनको पता चल जाता है कि इन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है, जो कि एकदम ही जो है कानून के खिलाफ था। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। ऐसा पता चलता है पंडित आलोपी दीन को। पंडित आलोपी दीन जी को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे धन पर बहुत घमंड करते थे। वे ये मानते थे कि न्याय और जो नियम है वो क्या है, लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, यानी धन के हाथों की कठपुतली है। अतः निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
पंडित आलोपी दीन ने दारोगा के सामने 1000 से लेकर के 40,000 तक रिश्वत देने की कोशिश की, किंतु वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। तब भी पंडित आलोपी दीन ने दया याचना की, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि आलोपी दीन का बहुत रुतबा था, बहुत मान सम्मान था, बहुत पैसे वाले धनी सेठ थे, है ना, तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा जो है वो वंशीधर से क्षमा याचना कर रहे हैं। वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और अंततः धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी यहाँ पर धन के ऊपर भी धर्म हावी हो रहा है, अर्थात पंडित आलोपी दीन हिरासत में ले लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति की जुबान पर इस घटना की ही चर्चा थी। पंडित जी के व्यवहार की बहुत निंदा हुई। देखिए, पंडित जी ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी उनकी निंदा हो रही है ना। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उसकी निंदा की। जब गर्दन झुकाए आलोपी दीन अदालत में पहुँचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुँचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। यानी सभी जो है उनको लाभ के पद पर जो है उनसे लाभ ले चुके थे, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागा दौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दांव पेच साधे। इधर वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय। अब न्याय जो है वो पक्षपात की ओर झुक जाता है। न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। अब न्यायालय जो है वो कहीं नहीं झुकना चाहिए, उसका काम एकदम जो है सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, सत्यपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि आलोपी दीन के चरणों में न्याय जो है झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित आलोपी दीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यानी अपने काम को बहुत अच्छे से करने के जज्बे ने जो है दारोगा के दिमाग को जो है भ्रष्ट कर दिया है। अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए और उन्हें ही नसीहत दे दी जाती है कि उनको सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील जो है उछल पड़े। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भर कर अपमानित किया। जबकि वे सत्य काम कर रहे हैं, फिर भी उनको अपमानित किया जा रहा है। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ। यानी बहुत दुख हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। यानी सत्य के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग्य हैं। यानी ये जो बड़े बड़े न्याय के पद पर जो बैठे हुए हैं, अन्याय का पक्ष लेकर के लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही दुख होता है कि उनका जो काम होना चाहिए वो काम न होकर के उसके विपरीत काम कर रहे हैं। सप्ताह बाद यानी 1 हफ्ते के बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। यानी वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए। माँ और पत्नी ने भी जो है नाराज़गी जताई। वंशीधर से कई दिनों तक बात नहीं किया। 1 सप्ताह बाद सेठ आलोपी दीन वंशीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। और 1 हफ्ते बाद क्या होता है, आलोपी दीन जो है वो वंशीधर के घर पहुंचते हैं। तो वंशीधर के पिता जो है वो अपने बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगते हैं। आलोपी दीन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए,
आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, यानी मैं जब रिश्वत दे रहा था तब आपने नहीं लिया था। अब लेकिन आपको जो है मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पेपर निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। और वंशीधर ने जब उसको पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज़ाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उनको नियुक्त किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। यानी जो आलोपीदीन है वो वंशीधर को अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वंशीधर कह रहे हैं कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बहुत अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। यानी मैं तो अभी अभी नौकरी में लगा था, मुझे ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। ऐसे उच्च पद के लिए तो जो है अनुभवी लोगों की आवश्यकता हो सकती है। आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है, लेकिन परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी किसी के भी मनाने से न मानने वाला, अपने नियम पे चलने वाला और जो है अपने नियम पे चलने वाला उद्दंड जो है दरोगा बनाए, धर्म के मार्ग पर चलने वाला दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने वंशीधर को गले लगा लिया। इस प्रकार से धन के ऊपर धर्म की जीत इस कहानी में बताया गया है कि कैसे वंशीधर सत्य के मार्ग पर चलता है और वहाँ पर जो है धन भी काम नहीं आता, धन भी जो है धर्म से हार जाता है। हमने इस पाठ में एक और चीज़ देखा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्ट है, धनी है, लेकिन फिर भी वो जो है एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ जो है व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। भ्रष्टाचारी लोग भी भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करते हैं, वे भी धर्मनिष्ठ लोगों को ही खोजते हैं, उन्हें ही पसंद करते हैं। तो ये था हमारा नमक का दारोगा नामक कहानी का सारांश, जिसे हमने संक्षिप्त में देखा। पूरा वीडियो अंत तक सुने, जिससे कि पूरी जो कहानी है वो क्लियर हो। धन्यवाद।